नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC बैंक में कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर, साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसीजर भी आपको बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट तक देखते रहिए। यदि आप कंप्लीट तक देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के लिए। दोस्तों तो चलिए हम बात करते हैं कि आपको सबसे पहले क्या क्या आपको इस वीडियो में आपको सीखने को देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो है दोस्तों ये आपका रहेगा कि इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर रहेगा। सेकंड में मैं आपको बताऊंगा कॉमन क्वेश्चंस, जो कि HDFC बैंक के अलावा भी आपको हर एक बैंक में जो है वो कॉमन क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। साथ साथ जो थर्ड में है सिलेक्शन प्रोसीजर, HDFC बैंक में सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ साथ बेल आइकन दबा के आप ऑल में क्लिक करके आप जो है नोटिफिकेशन ऑन कर रखिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन होंगे जॉब के सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात करते हैं इसका HDFC बैंक का जो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले जो है दोस्तों हु इज द CEO ऑफ HDFC बैंक। तो HDFC बैंक का जो CEO है उनका नाम है आदित्य पुरी। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ SBI लोकेटेड। दोस्तों यहाँ पे SBI पूछा है मैंने, HDFC नहीं पूछा है, ठीक है। SBI का मुंबई है, HDFC का भी मुंबई लोकेशंस है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है हु इज द फाउंडर ऑफ HDFC बैंक। तो HDFC बैंक का जो फाउंडर है उनका नाम है हसमुख भाई पारेख। फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन वाज द HDFC बैंक इज इनकॉर्पोरेटेड। तो इनका जो है देखिए स्थापित हुआ था अगस्त 1994 में जो है HDFC बैंक का स्थापित हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइड बाय द HDFC बैंक। HDFC बैंक का कौन कौन सा सर्विसेज है। तो यहाँ पे है दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बी में है दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, प्राइवेट बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, कंज्यूमर बैंकिंग, मॉर्टगेज, क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। इसके अलावा भी छोटे मोटे और भी सर्विस जो है प्रोवाइड करता है। इसके अलावा 6 क्वेश्चन जानेंगे दोस्तों व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDFC बैंक। दोस्तों यदि आप फ्रेशर है और आप HDFC बैंक में जा रहे हो ज्वाइनिंग करने के लिए या इंटरव्यू देने के लिए, तो यहाँ पे जो है ये जो क्वेश्चन है HDFC बैंक का फुल फॉर्म क्या है, 99% चांसेस है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 7th क्वेश्चन है हाउ मच डू यू नो अबाउट HDFC बैंक। तो ये इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए, इन पूरे डिटेल को यहाँ पे पढ़ लीजिए। ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो कॉमन क्वेश्चंस है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कॉमन क्वेश्चंस HDFC बैंक के अलावा भी आपको जो है ICICI बैंक हो या आप अदर किसी भी बैंक हो वहाँ पे जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चंस है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। थर्ड में है दोस्तों व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट वीकनेस। फोर्थ में है व्हाट मेक्स यू यूनिक। फिफ्थ में है टेल मी अबाउट समथिंग दैट नॉट वन योर रेज्यूमे। 6th में बात करते हैं हाउ विल यू ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ हेल्प यू परफॉर्म। 7th क्वेश्चन है हाउ डू यू हैंडल फेलियर। दोस्तों इसका जो भी आंसर है ये आपको खुद ही देना होगा, और यदि आप चाहते हैं कि इसका आंसर भी तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसका जो भी आंसर है ये भी मैं अपडेट कर दूंगा। 8 में है हाउ डू यू हैंडल द सक्सेस। 7th क्वेश्चन तो आपने यहाँ पे पढ़ लिया होगा हाउ डू यू हैंडल फेलियर। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जो है आपको पूछेगा, या नहीं तो हाउ डू यू हैंडल फेलियर या नहीं तो सक्सेस, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकता है। उसके बाद दोस्तों 9th क्वेश्चन है यहाँ पे डू यू कंसिडर योर सेल्फ सक्सेसफुल एंड वाई। 10th पे है हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर। ये जो क्वेश्चन है ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट को पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए सबसे पहले आप जो भी एप्लीकेशन देंगे, चाहे वो किसी भी थर्ड पार्टी के द्वारा हो या किसी भी मान लीजिए ऑनलाइन पे आपने अप्लाई किए हो, तो जो आपका एप्लीकेशन सबसे पहले आएगा उसका स्क्रीनिंग एंड प्री सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है इंटरव्यू से, आपका जो रेज्यूमे है रेज्यूमे में सब कुछ बराबर है, अगर उनको पसंद आता है, ठीक है, तो आपको HDFC बैंक के जो भी HR है आपको जो है थर्ड में
इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये जो इंटरव्यू है दोस्तों आपको फेस टू फेस इंटरव्यू होता है ज़्यादातर, लेकिन अभी कोविड का समय है, हो सकता है कि ये जो इंटरव्यू है आपको फ़ोन कॉल पे इंटरव्यू हो सकता है जिसको हम टेलीफोनिक इंटरव्यू कहते हैं, नहीं तो आपको वीडियो इंटरव्यू भी हो सकता है, वीडियो कॉल के इंटरव्यू भी जरिए हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे, यदि आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको एक असेसमेंट दिया जाता है। यदि आप HDFC बैंक में जाके इस असेसमेंट को देना चाहते हो, यानी कि अगर आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है तो उसी दिन असेसमेंट हो जाता है, अगर नहीं तो ऑनलाइन पे भी ये असेसमेंट होता है। असेसमेंट में दोस्तों यहाँ पे आपको 10th 12th लेवल के जो है कॉमन जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, ठीक है, उसके बारे में आपको वहाँ पे पूछा जाता है, जो कि आप बड़े आराम से दे सकते हो। इवन यहाँ पे क्योंकि सब कुछ इंग्लिश में लिखा होता है तो शायद हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न लगे, लेकिन बहरहाल यदि आप पढ़ के यदि आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो सक्सेसफुली हो जाएगा। अराउंड आधा घंटे का समय लगता है उसमें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड चेक, तो ये जो बैकग्राउंड चेक है यहाँ पे कंपनी बोलता तो है कि बैकग्राउंड चेक करेंगे, लेकिन ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन इसका रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि यदि आपका रेज्यूमे में कुछ गड़बड़ दिखे तो बैंक वाले जो है कैसे भी आपका बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपके ऊपर डिसीजन रहेगा कि आप ये जॉब एक्सेप्ट करते हो नहीं, तो जॉब ऑफर हो जाएगा, उसके बाद आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है वहाँ पे, बस खत्म। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।